वेलकम बैक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमने एंडपॉइंट मैनेजर को किस तरह से एक्सेस करना होता है। उसके लिए बेसिकली हमने उसको एंडपॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर के थ्रू एक्सेस करना होता है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर अपने एज ब्राउज़र को ओपन करते हैं और न्यू टैब में हम endpoint.microsoft.com को ओपन कर लेते हैं और हम अपने आईडी पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें वो इसमें लॉगिन करके दे। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपने एंडपॉइंट मैनेजर पर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगा। और अगर यहाँ पे अकाउंट स्टेटस आपके पास एक्टिव नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने इस पे लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया है। और अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम कि लाइसेंस किस तरह से एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें। और अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली आपको होम पेज दिखा रहा है जिसमें आपको वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसमें आपके पास स्टेटस आ रहे हैं और डिफरेंट न्यूज़ आ रही है रिगार्डिंग इंट्यून। और स्क्रॉल डाउन करें तो क्लाउड पीसी के हवाले से यहाँ पे आपको बता रहा है और गाइडेड सिनेरियोज हैं। यहाँ पर डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज होते हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें अपने इन्वायरमेंट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग इन इंट्यून में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं वो सारी यहाँ पर आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके लिंक्स हैं यहाँ पर व्हाट्स न्यू में। अब मंथली इनकी अपडेट्स जो आ रही होती हैं बल्कि वीकली अपडेट्स अगर कहें हम तो वो तमाम की तमाम यहाँ पे आपको मिलती हैं। उसके अलावा कौन कौन से फीचर्स हैं जो डेवलपमेंट मोड में हैं इस वक्त वो सारे यहाँ पे और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखें तो वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेस्कटॉप की आ रही है। ठीक है, ये न्यूली एडिट इसमें फीचर है जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट मैनेज डेस्कटॉप भी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके M365 से रिलेटेड यहाँ पर है। उसके लिए आपको एंटरप्राइज लेवल का लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायर होता है। और इस तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पैन में आए तो डिफरेंट आपके पास टैब्स आ रहे हैं जिसमें आपके पास सेकंड टैब है डैशबोर्ड का। इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने मल्टीपल डैशबोर्ड्स क्रिएट करके और उसमें जो भी आप सर्विसेज देखना चाह रहे हैं और जिस हिसाब से देखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये न्यू डैशबोर्ड के ऑप्शन देता है, इसमें आप मल्टीपल अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है डिवाइसेस की। अगर हम इसमें आए तो यहाँ पे बेसिकली हमें बताता है कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी डिवाइसेस को एनरोल किया हुआ है। तो अगर हम बाय प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रही हैं जिसमें विंडोज डिवाइसेस हैं, iOS या iPadOS डिवाइसेस हैं, मैक ओएस डिवाइसेस है, एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं, क्रोम ओएस डिवाइसेस हैं और लिनक्स डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है जिसको आप बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून में रजिस्टर करवा सकते हैं और इसको यहाँ पर यूज करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके एनरोलमेंट स्टेटस आपके पास आ रहे होते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पर कितनी कितनी डिवाइसेस बेसिकली एनरोल है। और एनरोलमेंट अलर्ट्स यहाँ पे आपको आ रहे थे, अगर किसी किस्म के कोई इशू आएंगे उसके अगेंस्ट अलर्ट्स यहाँ पे अगर उसने जनरेट किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्लाइंस स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर आपके कितनी यहाँ पर आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो कंप्लाइंट हैं और कितनी नॉन कंप्लाइंट है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस है इसमें कि कौन कौन सी डिवाइसेस पर कौन कौन सी प्रोफाइल को यूज करते हुए बेसिकली यहाँ पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हुई है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेटस है कि कितने सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके कितनी डिवाइसेस पर और कितने नंबर ऑफ यूजर्स पर उसने अपडेट किए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वो वहाँ पर आपको दिखा देगा। इन फ्यूचर जैसे जैसे हम इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे हम वन बाय वन इन तमाम ऑप्शंस को टच करते जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एप्स की ऑप्शन है। इसमें भी आप बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अपनी एप्स को सेटअप कर सकते हैं और अपने एंड यूजर्स पर उन्हें डिप्लॉय करवा सकते हैं। उसके बाद एंड पॉइंट सिक्योरिटी है। अगर आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी इस पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि आपके डिफेंडर होता है तो वो भी आप बेसिकली यहीं पर रहते हुए इसमें अपनी सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और कुछ यहाँ पर आपको उसने डिफॉल्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं जो कि आप सिंपली क्लिक करके उसके थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ह्यूज वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यहाँ पर आप उसको जनरेट करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे किस तरह से हमने यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट करनी है,
कौन कौन सी टाइप्स हैं डिफरेंट जिनको आप यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं, और किस लेवल की आप यहाँ पे जनरेट करवाना चाह रहे हैं। हार्डवेयर लेवल पे चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर लेवल पे चाहिए, ओएस लेवल पे चाहिए, या आपको फ्री स्पेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चाहिए है, CPU के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स चाहिए। जिस भी लेवल के आपको रिपोर्ट्स चाहिए आप इजीली यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास यूजर्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपके यूजर्स होंगे वो शो हो रहे होते हैं। ये बेसिकली आपको एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यहाँ पर यूजर्स दिखा रहा होता है। और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने अपने एनवायरनमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, चाहे आपने वो जियोग्राफिकल लेवल पर किए हुए हैं या आपने डिपार्टमेंटल लेवल पर किए हुए हैं अप टू योर रिक्वायरमेंट, तो या आपने डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, या आपने फंक्शनल लेवल यहाँ पर अपने डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं, वो तमाम यहाँ पे आपको शो होते हैं। यहाँ पर आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसमें इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें भी हम काम करेंगे। ये बेसिकली इसके थ्रू आपने काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप करनी होती हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखेंगे कि टेनेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप क्या क्या काम यहाँ पर डिफरेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट ट्रबल शूटिंग का है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है आपके पास डिफरेंट ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और हमने एक टाइप यहाँ पर स्किप किया था जो कि था ऑल सर्विसेज का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर कंप्लीट सर्विसेज दिखाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें हमारी तमाम सर्विसेज नहीं आ रही, सिर्फ जिन सर्विसेज के आगे उसने ब्लू स्टार लगाया हुआ है वही आपको यहाँ पर शो हो रही है। उसके अलावा जैसे यहाँ पर सर्विस मैनेजमेंट पोर्टल है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अगर लेट से आप इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये भी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको दोबारा से अनचेक करेंगे तो यहाँ से वो फेवरेट्स में से आपकी वो सर्विस रिमूव कर देगा, लेकिन ऑल सर्विसेज में आपको वो शो होती रहेंगी। तो आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। कौन से टैब को आप कहाँ रखना चाह रहे हैं, सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी लेवल पर आप उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो फर्दर ये आपको बता रहा है कि अदर 2 कंसोल्स हैं जिसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट्यून फॉर एजुकेशन है और M365 एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट 2 कंसोल्स आपको दिए हुए हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसमें वर्किंग कर सकते हैं।